साथियों, जय भोलेनाथ। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। देर यूज़ टू बी अ महाराजा नियर जोधपुर। तो पहले जो फोर्ट्स और महल जो बनते थे, तो उसमें चूने का उपयोग होता था। और चूने को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए उसको बॉईल करना पड़ता था। और बॉईल के लिए ऑफ कोर्स लकड़ियाँ चाहिए। बट यहाँ राजस्थान में क्या होता है कि लकड़ियाँ, पेड़ बहुत कम होते हैं, पहले बात, क्योंकि पानी कम है तो वेजिटेशन कम होती है। और दूसरा, जो हैं पेड़ ऑलरेडी, अगर उनको काट दिया जाए तो दोबारा उगने में 2-4 साल का समय नहीं लगता, 25-30 वर्ष लग जाते हैं एक दरख्त को उगने के लिए। तो जब वो भेजते हैं अपने सैनिकों को, अपने किंग्समैन को, लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए, पेड़ काटने के लिए, तो अ लोकल लेडी वो विरोध करते हैं कि नहीं, ये हमारे लिए भगवान है, ये हमारे लिए भगवान हैं, हमारे लिए देवता हैं, आप इनको ना काटें। एंड अल्टीमेटली ये काफ़ी एक अगली रूप ले लेता है ये मूवमेंट। एंड उन्हीं के कम्युनिटी के लगभग 300 लोगों का कत्ल किया जाता है, बिकॉज़ वो कह रहे थे बेशक किंग का भी ऑर्डर क्यों है, हम फिर भी ये सब नहीं कटने देंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे। तो अल्टीमेटली राजा तक भी बात पहुंचती है, तो राजा को भी बहुत पछतावा होता है कि अगर इतना ही हाईली रेवर्ड थे उनके ये पेड़, तो आप इनको क्यों काट रहे थे। और वो पेड़ कौन से थे? उसका बोलते हैं रेगिस्तान की तुलसी, द बेसिल ऑफ डिज़र्ट। तो अच्छा, और ये कम्युनिटी जब उभर के आती है तो उसका नाम कहलाता है बिश्नोई। तो बिश्नोई क्या होता है? बीश और नोई, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो उसका मतलब होता है 29। तो 29 उन्होंने अपने ऐसे कमांडमेंट्स बनाए थे कि जिससे वो गिव एंड टेक, नेचर से हम नेचर के बिलीवर्स हैं, नेचर से जो ले रहे हैं, इन सम वे हम गिव बैक भी नेचर को करते रहें। तो बिश्नोइस, एक टाइम की ऐसी बात थी कि बिश्नोइस ये इलाके छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, उगने के लिए नहीं है, पानी नहीं है, बहुत हार्ड लाइफ होती है। तो उन्हें एक महात्मा, एक बाबा जी, एक संत मिलते हैं। अ, तो वो उनको रोकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों पलायन कर रहे हो। वो कहते हैं बाबा जी कुछ है ही नहीं, क्या हम इस्तेमाल करेंगे। और तो देन ही सेज कि वो एक ऐसे मिट्टी के ऊपर अपना एक परना डाल देते हैं, तो जिसमें उसको हटाते हैं तो उसके नीचे से वेजिटेशन, उसके नीचे से ग्रेन्स उग जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आप उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपको एक दिन में ज़रूरत है, तो आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। आप उतना यूज़ करें और ज़रूरत से ज़्यादा ना लें। तो ये जो भगवान थे, ये कौन थे? भगवान जगमेश्वर, जम्बेश्वर, आई एम सॉरी, थे भगवान जम्बेश्वर। तो भगवान जम्बेश्वर के आदेश से बिश्नोई समाज उनको बहुत मानते हैं। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो बिश्नोई समाज वाले मुझे क्षमा करें, और कमेंट्स में या पर्सनल मैसेज करके मुझे बताएं क्या असली उनका नाम था। तो उसके बाद से दे स्टार्टेड ट्रीटिंग नेचर एज गॉड। तो हम भी सनातन धर्म में एलिमेंट्स को, फायर को अग्निदेव, पानी को वरुण देव, एयर को वायुदेव, तो ये हम भगवान का दर्जा देते हैं। तो एलिमेंट्स को बहुत, नेचर को बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, जितना हम ले रहे हैं ज़रूरत के मुताबिक ही लें, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें रिसोर्सेज को। जितनी भी बीमारियां आती हैं वो एक्सेस वालों को आती हैं, जो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं सुबह से शाम तक, चाहे केटल के पीछे, चाहे पौधों के पीछे, और स्ट्रगल करके थोड़ा बहुत अपना फैमिली को खिलाने के लिए उनके पास इनफ हो जाता है। ऐसे लोग मेहनत भी कर रहे हैं और लिमिटेड ही है उनके लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं है उनके पास। तो ऐसे लोग ना कभी बीमार होते हैं, ना उन्हें अलग से व्यायाम करना पड़ता है, ना उन्हें डिप्रेशन में के लिए पिल्स लेनी पड़ती हैं, थेरेपीज लेनी पड़ती हैं। ये वेले लोगों के काम होते हैं, जो वेले हो जाते हैं, सर्वाइवल जिनका टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। ये सर्वाइवल टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया, अब तो भैया जो भी कुछ मिल रहा है एक्सेस में ही मिल रहा है, तो स्टिल दे थिंक वी आर सो बिजी। आई हर्ड अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि डिप्रेशन में कौन जाते हैं? कभी गरीब लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ होता है, उनके पास होप होती है। व्हेन यू हैव एवरीथिंग इन लाइफ, तो उस टाइम पे ज़्यादातर
अमीर लोग वो कहीं ना कहीं दे मिस समथिंग, दे डोंट नो व्हाट मोर टू अचीव, दे डोंट नो कि लाइफ में और क्या हासिल करें। और अक्सर ऐसा है जब एक खाली एक एम्प्टी स्पेस बन जाता है तो वो एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो पहली चीज़, जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ टू गिव बैक। आप नीडी की हेल्प करें बिना ईगो के, बिना अहंकार के, वो भी आपको हार्म करेगा। और दैट्स हाउ द साइकिल कंटिन्यूस। ज़्यादा है तो भाई दो रोटी हैं तो एक रोटी शेयर कर लो। तो यही हमें बिश्नोई समाज से सीखने को मिलता है। जैसे उन्होंने अल्टीमेटली चिपको मूवमेंट भी इसी से इंस्पायर्ड था। चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा, हिमाचल में हुआ तो, और बाकी भी स्टेट्स में हुआ। तो वो भी ये राजस्थान के जो मैंने आपको कहानी जोधपुर के पास की बताई, आसिया के पास की, और यहाँ के और इलाके हैं, तो ऐसे मूवमेंट्स काफ़ी प्रभावित हुए। भारत में प्रकृति और पुरुष, प्रकृति इज़ द एंटायर एंट्रोपी, जो भी माया जिसमें हम जी रहे हैं, जो भी हमें यहाँ मिल रहा है, दैट इज़ प्रकृति। एंड पुरुष इज़ सिंगुलैरिटी, जिसको हम शिव कह देते हैं, ब्रह्म कह देते हैं। तो जब आप उनसे मिलते हैं तो प्रकृति, जब आपकी माया, जब आपकी ज़ीरो हो जाती है तो आप पुरुष सिंगुलैरिटी से मिलने के लायक होते हैं। और वो ज़ीरो कब होती है? जब आपका अहंकार, जब ईगो ज़ीरो हो जाती है। ईगो ज़ीरो हो जाती है जब आपका कर्मास का बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। अगर एक भी सेल में इम्प्योरिटी रह गई है तो हमें दोबारा लाइफ लेनी पड़ती है उसको प्योरीफाई। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट प्योरीफिकेशन। प्योरीफाई, सिंप्लीफाई। तो जितना प्योरीफाई, जब आप अल्टीमेटली अंतःकरण साफ, अपने अंदर का दिल को ही, जैसे अंदर के ही आत्मन को मिरर ऑफ द सोल बोलते हैं, जब वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है तो आपको खुद रिफ्लेक्ट हो जाता है, आपको अंदर से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आपको अंदर ही शिव दिखाई देते हैं। तो ये आंत्य साधना है। बाह्य साधना, जब बाहर से आप अपने आप को क्लीन करते जाते हैं, एक पॉइंट के बाद में जब आप प्रत्याहार से आगे बढ़ते हैं, हायर लिम्स ऑफ योगा, जो लोअर लिम्स हैं, आसना वगैरह, ये सर्कस वालों के लिए है। ये बहुत बेसिक है कि मैं ये पोज कर लेता हूँ, वो पोज कर लेता हूँ। अगर योगा में जाना है, डीप जाना है, तो पतंजलि ने जो बताया है, पतंजलि इज़ नॉट जो आजकल का पतंजलि आटा चावल टूथपेस्ट बेचने वाला पतंजलि। पतंजलि वॉज अ वेरी highly regarded and highly respected and highly accomplished sage. He was God, and he only gave all the knowledge of yoga, and he restored the language, the Sanskrit. He restored the Sanskriti, and he restored the the knowledge of Vedas. तो वो हमें उनसे मिलता है। तो वो जिस तरीके से हम कि पतंजलि के आसन कर रहे हैं, पतंजलि का हठ योगा कर रहे हैं, इट इज़ लाइक कॉलिंग डोनाल्ड ट्रंप आ पियोन, कि वो इतना बेसिक चीज़ें, उन्होंने बहुत गहरी बातें बताई हुई हैं। अगर पतंजलि का हम और उनसे पहले भी यातनावल्क्या ने, बुद्धा ने, उनके बाद में शंकराचार्य ने, स्वामी विवेकानंदा ने, हमारे नाथ गुरुओं ने जितना योगा के बारे में जो बताते हैं, वो रियल एसेंस, अगर योगा का गो बियॉन्ड द आसनास, गो बियॉन्ड द फिजियोलॉजिकल सेल्फ, तो आप डीपर जब जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग, एंड आई होप यू respect and give back to nature in some way. Have a great year ahead. Jai Bholenath.